हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या पर्पस होता है? इसका पहला पॉइंट है, इसे हम एंड से पहले करते हैं कि जो आपके एंड टर्म एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, उससे पहले इसको किया जाता है। सेकेंड, सक्सेस और फेलियर को मेजर करता है। थर्ड, क्या इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुल हैं, कि जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं क्या वो सक्सेसफुल हो पा रही हैं कि नहीं। और फेलियर को कैसे अवॉइड करें, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इसका ये काम होता है। फोर्थ, प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कि हम प्रोग्राम को, हमारे जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उसे इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं जिससे हम उसको ठीक कर सकें। फिफ्थ, ये डायग्नोस्टिक और रेमेडियल होता है, मींस इसमें बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है, और अगर कोई शॉर्टफॉल दिखता है तो उसको रेमेडी दी जाती है, मींस उसको ठीक किया जाता है। सिक्स्थ, इसका एम लर्निंग को इन्हांस करना होता है, ना कि ग्रेड्स और मार्क्स देना। तो इस केस में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमारा एम क्या होता है कि लर्निंग को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ना कि बच्चों को ग्रेड्स और मार्क्स दिए जाए। सेवेंथ, रिजल्ट ऑन द स्पॉट दिया जाता है, मींस बच्चों को उसी वक्त इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि उनकी परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के क्या आपके एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है आपका स्टूडेंट्स अटेनमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, कि जो स्टूडेंट की जो उनकी अटेनमेंट है, मींस उन्होंने क्या अचीव किया है, उसको और ज़्यादा प्रमोट करना। सेकंड, स्टूडेंट खुद की लर्निंग पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ये एडवांटेज है कि बच्चे अपनी खुद की लर्निंग पे कंट्रोल करते हैं। थर्ड, सभी को कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता है, क्योंकि जब हम बच्चों को उनका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं इसमें, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाता है, जिससे उनको कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता है कि उनकी लर्निंग कैसी चल रही है। फोर्थ, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तेज बनाता है और ज़्यादा फास्ट होता है इसकी वजह से। अब टीचर्स के लिए क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट है, ये टीचर्स को अलाउ करता है कि स्टूडेंट्स को मॉनिटर करे और गाइड करे, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते हैं और गाइड करते हैं कि कैसे उन्हें क्या काम करना है। सेकंड, टीचर इससे डिसीजन लेते हैं क्या पढ़ाया जाना चाहिए और किसे पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड, डिसीजन ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि बच्चों को किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, और एज अ लर्निंग टूल भी टीचर इसे यूज करते हैं, जिससे उन्हें फोकस्ड फीडबैक मिलता है। फॉर पेरेंट्स के लिए किस तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जरूरी है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है सेल्फ एक्सपेक्टेशन, कि वो बच्चों की अचीवमेंट के हिसाब से बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड, प्लान एजुकेशनल रिसोर्सेज, उनके पढ़ाई के हिसाब से, उनकी लर्निंग के हिसाब से उनके लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज को प्लान करना। थर्ड, इस्टेब्लिश होम लर्निंग इन्वायरमेंट, कि बच्चों को किस तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट देना है। फोर्थ, इंस्ट्रक्शन, कि बच्चे की किस तरह की अचीवमेंट है उसके हिसाब से बच्चों को किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। अब स्कूल के लिए देखते हैं कि स्कूल के लिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्लानिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कि बच्चों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्लान करना। सेकंड, वर्किंग विद पेरेंट्स एंड पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इनके साथ काम करना। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ सोशल गोल्स एंड इंसेंटिव प्रोग्राम्स, इसके जरिए हम स्कूल गोल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए इंसेंटिव प्रोग्राम्स ला सकते हैं। फोर्थ, रेमेडियल प्रोग्राम, और इसके ज़रिए हम रेमेडियल प्रोग्राम भी चला सकते हैं, कि बच्चों को किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इसके लिए हम बच्चों को रेमेडी दे सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट है, बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, तो क्योंकि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, ये ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि इसके मार्क्स जो होते हैं उनके फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, तो इसलिए बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। सेकंड, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हर टाइम पे हम बच्चों को असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो इससे ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड, बच्चों को अलग अलग लेवल पर अलग अलग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर क्लास में होता है, तो बच्चे अलग अलग लेवल पर होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। फोर्थ, इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, डिफरेंट स्टूडेंट हैं, और सारे ही अलग अलग स्टेज पर हैं, तो इसलिए इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है।